दोस्तों, मेरा नाम है प्रियांजलि और स्वागत है आपका क्राफ्ट अटैक के एपिसोड नंबर 1 में। तो आज के इस एपिसोड में मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके अंदर का सोया हुआ कलाकार जाग जाए। तो स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कि आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं। किंडर जॉय में ढूंढेंगे 3 जाबाज जादूगरों को और इस्तेमाल करेंगे हैरी की जादुई छड़ी और उड़ने वाली झाड़ू का भी। और देना होगा पाइनएप्पल खन्ना के सवालों का जवाब और बोलती टोपी चुनेगी आपका हाउस। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं मेरे साथ हैरी पॉटर की जादुई दुनिया में जाने के लिए? लेकिन उसके लिए तो हमें जरूरत पड़ेगी हॉगवर्ट्स के 3 जाबाज जादूगरों की, जो हमें मिलेंगे इस किंडर जॉय में से। तो मुझे जरूरत है हैरी, हरमाइनी और रॉन की, इसीलिए मैंने 3 किंडर जॉय खरीदे हैं। लेकिन ये तीनों मेरी किस्मत में है या नहीं, वो तो इन तीनों को खोलने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए अब इन किंडर जॉय को खोल के देख ही लेते हैं कि आखिर इसके अंदर हमारे जाबाज जादूगर मिलेंगे या नहीं। और ये क्या दोस्तों, पहला किंडर जॉय खोलते ही हमें तो इसमें हैरी मिला है, तो ये तो हमारे लिए काफी अच्छी बात है। तो अभी हमें जरूरत है रॉन और हरमाइनी की, पर दूसरा वाला खोलने की जगह तो गिर ही गया। पर चलो कोई बात नहीं, फटाफट से इसको खोल के देखते हैं। और ये मैं क्या देख रही हूँ, ये तो शायद रॉन वीजली है। अरे हाँ, रॉन ही तो है। और थर्ड किंडर जॉय में हरमाइनी मिली है। इसका मतलब आज तो हमारा दिन काफी लकी है, क्योंकि हमें 3 जाबाज जादूगर मिल गए। तो हमारे नन्हे जादूगरों की खोज तो पूरी हुई। इन सारे कैरेक्टरों में मेरा हैरी पॉटर सबसे फेवरेट है। तो मैंने डिसाइड किया है कि अपने प्यारे हैरी पॉटर को मैं अपनी डाटा केबल में लगाऊंगी। और अब मेरी डाटा केबल सुरक्षित के साथ साथ काफी सुंदर भी लग रही है। हॉगवर्ट्स जैसे जादुई स्कूल में जाने के लिए अभी भी हमारे पास बहुत सी चीजों की कमी है, जैसे कि हैरी पॉटर की ये जादुई छड़ी, उसी के साथ ही उड़ने वाली झाड़ू भी। देखिए ये कितने ज्यादा असली लग रहे हैं। ऐसी जादुई चीजें हम मगलुओं के लिए नहीं बनी है, पर इनका इस्तेमाल हम अनोखे तरीके से कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले इनको बनाना सीखते हैं। हैरी पॉटर की जादुई छड़ी और उड़ने वाली झाड़ू बनाने के लिए हमें जरूरत होगी एक पेंसिल और थोड़ी सी ग्लू की। और इस बात का ध्यान रखें कि सिर्फ हम ग्लू गन वाली ग्लू का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तक इस पेंसिल का ग्लू सूख रहा है, मैं फटाफट से गई और अपनी मम्मी से पूछ के उनकी झाड़ू ले आई। पूछना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमने उनकी झाड़ू में से कुछ हिस्से काट लिए हैं, और अगर ये बात मम्मी को बाद में पता चली तो वो उसी झाड़ू से हमारी पिटाई भी लगा सकती हैं। तो हमने उड़ने वाली झाड़ू बनाने के लिए असली झाड़ू का ही इस्तेमाल किया है। हमारी झाड़ू की पीछे वाला हिस्सा मजबूत रहे, इसीलिए हम यहाँ पे एक वायर का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ध्यान रहे दोस्तों, वायर ऐसा होना चाहिए जो लचीला हो, जो आसानी से मुड़ने पर शेप ले ले। ढांचा तो बनकर तैयार है, लेकिन इनको और भी असली जैसा बनाने के लिए हम यहाँ पे एक्रेलिक कलर्स का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रहे दोस्तों, हमें यहाँ पे एक्रेलिक कलर्स का ही इस्तेमाल करना है। एक मोटे ब्रश की हेल्प से पेंसिल के ऊपर इस ब्राउन कलर को कुछ इस तरीके से करना शुरू करें। इसके बाद ब्लैक एक्रेलिक कलर लेके इस पे थोड़ी थोड़ी शेडिंग करना स्टार्ट करें, जिससे हमारी जादुई छड़ी काफी एंटीक और जादुई दिखेगी। इन्हीं कलर की तकनीक का इस्तेमाल करके हम अपनी झाड़ू पे भी रंग भरना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये तरीका कितना आसान और दिखने में मजेदार भी है। सारे रंग जब अच्छे से सूख जाएं तो इस पे गोल्डन कलर से थोड़ा थोड़ा हाईलाइट कर दें। और देखिए दोस्तों, हैरी पॉटर की जादुई छड़ी और उड़ने वाली झाड़ू तो हमने असली में बना दी है। तो देखो दोस्तों, ये है हमारी जादुई पेंसिल। इससे आप 2 काम कर सकते हो। एक तो अच्छे अच्छे नोट्स बना सकते हो, ऊपर से अपने दोस्तों को थोड़ा सा जादू भी करके दिखा सकते हो। विंगाडियम लेवियोसा। लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं बदला है। ऑफ कोर्स जादुई जैसी चीज हम मगलुओं के लिए नहीं बनी है, लेकिन इनके साथ आप अपने दोस्तों के सामने एक अच्छा प्रैंक जरूर कर सकते हैं। अब बाकी के रोमांचक क्राफ्ट देखने से पहले आपको देना पड़ेगा पाइनएप्पल खन्ना के कुछ सवालों का जवाब। तो दोस्तों, क्या आप सब तैयार हैं? नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है पाइनएप्पल खन्ना। तो क्या आप मेरे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं? तो फटाफट से बता दीजिए कि हैरी ने पहला हॉकरक्स कौन सा तोड़ा था। मैं आशा करता हूँ कि इस सवाल का जवाब तो हर किसी को पता ही होगा। तो जल्दी से अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिख दो। हैरी पॉटर की तरह ही ये क्यूब भी काफी मजेदार और बनाने में थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन इसको बनाना इतना भी मुश्किल नहीं है अगर आप मेरे बताए हुए तरीके को ध्यान से देखोगे तो इसको बनाने के लिए 15 बाई 9 सेंटीमीटर की एक व्हाइट शीट ले लें। 3 सेंटीमीटर के स्क्वायर ड्रॉ करने के बाद एक सीजर की हेल्प से उनको धीरे धीरे कट करना स्टार्ट करें। ध्यान रहे कट्स छोटे ही होने चाहिए। अब आप आगे का प्रोसेस ध्यान से देख लीजिए। जहाँ भी हमने इनको कट किया है उसी आकार में इनको मोड़ते जाना है। और देखिए दोस्तों, इस तरह मिलेगा आपको एक स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को और भी मजबूत बनाने के लिए चारों ओर से इसे फेविकॉल से अच्छे से चिपका दें। और देखिए इसी तरह आपको पूरे के पूरे 8 स्क्वायर बना के तैयार कर लेने हैं। अब आपको यहाँ पे ध्यान देने की काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे स्क्वायर को चिपकाने में जरा भी गलती करी तो आपका क्यूब टेढ़ा मेढ़ा भी बन सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप इसको
इसको खोलना चाहो तो ये खुले भी ना। तो इसलिए जहाँ जहाँ भी मैं टेप का इस्तेमाल करके इनको चिपका रही हूँ, आपको भी वही दोहराना है। ये हिस्सा काफी ट्रिकी और थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए। इन सबको चिपकाने के लिए मैंने यहाँ पे व्हाइट वाला ट्रांसपेरेंट टेप का इस्तेमाल किया है। तो अभी इस क्यूब के आधे हिस्से तो जुड़ चुके हैं, लेकिन बाबू मोशाय काम अभी खत्म नहीं हुआ है। सारे हिस्सों को आपस में उलट पुलट करने के बाद आपको ध्यान से टेपिंग करनी होगी। इस वक्त तो मेरे भी हाथ कांप रहे हैं कि कहीं मुझसे ये क्यूब गलत ना बन जाए, लेकिन हम इसको एक क्यूब के आकार का बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और देखिए दोस्तों, हमारा क्यूब तो बनता जा रहा है, लेकिन अभी भी इसमें कुछ जगह टेप लगाने की जरूरत बची हुई है। अगर आपको ये पार्ट समझ ना आए तो आप वीडियो को दोबारा जाकर भी देख सकते हैं। अभी हमारा क्यूब तो तैयार है, लेकिन इसमें लगाने के लिए हमने काफी सारे चित्र पहले से बना लिए हैं। इनका साइज 12 बाई 6 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। अब एक कैंची लेकर जहाँ भी हमने लाइंस ड्रॉ करी हैं, इन सबको स्क्वायर में कट कर लेंगे। इन सारे पीसेस को फेविकॉल की हेल्प से हम अपने क्यूब में चिपकाते चले जाएंगे। सारे हिस्सों को आपस में जोड़ने के बाद देखिए दोस्तों, हमारा इन्फिनाइट क्यूब तैयार है। इसमें तो जादुई स्कूल की सारी चीजें हैं, जैसे कि ये मैप और हैरी पॉटर का जादुई सा नाम। इसी के साथ इसमें तो जादुई हॉगवर्ट्स भी है और हैरी की ट्रेन का प्लेटफॉर्म भी। तो ये क्यूब तो काफी मजेदार है। दोस्तों, देखा आपने इस मजेदार पजल को बनाना कितना आसान है, और इस पजल को बार बार खोलने पर आपको हॉगवर्ट्स की काफी सारी चीजें दिखाई दे रही होंगी। ये देखिए, ये हेड तो काफी डरावना लग रहा है। आपको याद है कि ऐसा हेड आपने कहाँ देखा है? ये है हमारी बोलती टोपी, जो हॉगवर्ट्स के सारे बच्चों का उनका हाउस डिसाइड करने में हेल्प करती है। लेकिन ये मैंने काफी छोटी साइज की बनाई है। अब ये मैंने इतनी छोटी क्यों बनाई है, इसका जवाब तो आपको इसको बनाने के बाद ही पता चलेगा। बोलती टोपी बनाने के लिए थिन कार्डबोर्ड को सर्कल के शेप में कट कर लीजिए, और इसके बाद जरूरत पड़ेगी हमें किसी खाली पार्सल के पाउच की, जिसमें से मैंने एक चौकोर आकार का हिस्सा कट कर लिया है। अब इसको आइसक्रीम के कोन जैसा आकार देंगे, जिसको चिपकाने के लिए मैंने यहाँ पे ट्रांसपेरेंट टेप का इस्तेमाल किया है। कोन का आकार बनते ही जो हमने पहले सर्कल कट किया था, उसमें इसको कुछ इस तरीके से लगा देंगे, और एक्स्ट्रा पार्ट को कट करना बिल्कुल मत भूलना। बचे हुए हिस्से में छोटे छोटे कट्स लगाएंगे और इनको फेविकॉल की मदद से टोपी के अंदर के हिस्से की तरफ मोड़ते हुए चिपकाना शुरू करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह। बोलती टोपी जैसा आकार देने के लिए पीछे की साइड इसको मोड़कर आगे से भी अपने हाथ से थोड़ा थोड़ा शेप देंगे। अब हमारी टोपी बोलती भी है, इसीलिए इसका छोटा सा मुंह और कागज से आंखें भी बना देंगे। देखिए, अभी से ही ये तो काफी डरावनी दिख रही है, लेकिन हमें तो इसको और भी जादुई और डरावना दिखाना है। इसीलिए मैं यहाँ पे एक मोटे ब्रश की हेल्प से ब्लैक कलर से टोपी को पूरा फिल कर दूंगी। जैसे ही हमारा पेंट ड्राई होता है, उसी के बाद हम थोड़ा थोड़ा गोल्डन कलर लेके इस पे लगा देंगे। और बस देखिए, हमारी जादुई बोलती टोपी तो एकदम तैयार है। तो हैरी पॉटर की ये जादुई टोपी बनाना तो काफी आसान था, और इसका साइज मैंने छोटा इसीलिए बनाया है क्योंकि ये बनाया है मैंने अपनी डॉल बेला के लिए। चलो अब इसको पहना के भी देखते हैं। अरे, ये टोपी तो बेला के सर पर एकदम फिट आ रही है। और देखो दोस्तों, बेला ने जैसे ही ये टोपी पहनी है, ये कितनी डरावनी दिख रही है। चलिए दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम पाइनएप्पल खन्ना के पूछे गए सवाल का उन्हीं से जवाब लेते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, थोड़ी देर पहले मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, और मुझे ऐसा लगता है काफी लोगों ने इसका सही जवाब कमेंट सेक्शन में लिख दिया है। तो इसका सही जवाब है टॉम रिडल की डायरी, जो हैरी पॉटर ने सबसे पहले नष्ट करी थी। इस सवाल का जवाब तो काफी आसान था। दोस्तों, आज हैरी पॉटर की दुनिया के क्राफ्ट्स बना के मुझे तो काफी ज्यादा मजा आया, और आई होप कि आपको भी आज का वीडियो काफी पसंद आया होगा। तो अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी मजेदार वीडियोस और भी लेके आऊं, तो उसके लिए आपको वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को बहुत सारा प्यार देते हैं, तो मैं नेक्स्ट भी ऐसी ही मजेदार वीडियो लेकर आने वाली हूँ। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।